सबसे पहले हम खबर आपको दें, शुगर कमीशन रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करने के बाद विफाकी काबीना में पेश कर दी गई। DGFIA वाजिद जिया शुगर रिपोर्ट पर विफाकी काबीना को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक। इरफान, बताएगा इस हवाले से। देखिए, 200 सफात पर मबनी रिपोर्ट है जो कि वाजिद जिया ने आज वफाकी काबीना के सामने रखी है, वज़ीर आज़म को पेश किया और उसके बाद उन्होंने इस पर मुख्तसर ब्रीफिंग भी दी है। इस शुगर इंक्वायरी कमीशन 10 मार्च को तश्कील दिया गया था और इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन कायम किया गया था। 6 अरकान पर मुश्तमिल था। इसने इंक्वायरी की कि चीनी के स्कैम में कौन कौन सी शख्सियात मुलविस थी और क्या क्या उन्होंने फायदे उठाया और अवाम को, सरकारी खजाने को इससे क्या नुकसान पहुंचा। ये तमाम नुकात के बारे में तहकीकात की गई है इस रिपोर्ट में। इसमें DGFPR इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट डॉक्टर बशीरुल्लाह खान भी कमीशन का हिस्सा था। 63 दिन लगे हैं कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में, 2 महीने से 3 रोज ज्यादा। और आज ये रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद वाजिद जिया जो कि DGFI है, उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। साथ ही हवाले से मुख्तसर ब्रीफिंग भी दी है। अब वफाकी काबीना ने यह फैसला करना है कि इस ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में या इस तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में क्या कार्रवाई करनी है और इसे पब्लिक करना है या नहीं करना। ये भी वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। इस कमीशन ने असद उमर, खुर्रम दस्तगीर और शायद खाकान अब्बासी के बयान रिकॉर्ड किए थे। उस्मान बज़दार और राव रज़ाक दाऊद भी कमीशन के सामने पेश हुए थे, जबकि वज़ीर आला सिंध इस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे। अब वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कोर्ट में है बॉल कि उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर किस हद तक कार्रवाई करनी है और इसे पब्लिक करना है या नहीं, ये फैसला भी आज कर लिया जाएगा। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध भर में मार्केट और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। खदशा है 14 रोज बाद कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ेगी। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें। आपको पता है सारे खुल चुके हैं, बाजारें, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये खोल दी गई हैं। जो ये ओपनिंग अप हुई है उसका इफेक्ट 14 दिन बाद जाहिर होगा और महीने बाद मवाद का भी इफेक्ट आएगा। ईद पे मुसलमानों का रिवाज है कि हम तोहफे का तोहफा एक्सचेंज करते हैं। आप इन डॉक्टर्स को, इन पैरामेडिक्स को ईद का तोहफा कैसे दे सकते हैं? ईद के तोहफे के लिए मैं आप सबसे कहूँगा, आपकी तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा कि घरों पे रहें। पैकेज हम सब पुलिस वालों को जो इस मर्ज में अपनी लाइन ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं और डॉक्टर्स को हम देंगे। इसमें थोड़ा सा ये है कि प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स को कैसे देंगे, मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स को भी हम देंगे। तो मेरी दरख्वास्त वज़ीर आज़म साहब से भी है कि ये कौमी ऐलान करें कि ईद सादगी है। ईद इतवार को होगी या सोमवार को? रोजे 29 होंगे या 30? विफाक वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ईद 24 मई को होगी, फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं रुयत हलाल कमेटी पीर को ईद क्यों मनाना चाहती है, कल बताऊंगा। रुयत हलाल कमेटी फिर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। रोजे 29 होंगे और ईद इतवार को होगी। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी डट गए। कहते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। रोयत हिलाल कमेटी पीर को ईद क्यों करना चाहती है। जदीद साइंसी दौर में रोयत हिलाल कमेटी की जरूरत ही नहीं, खत्म की जाए। इस वक्त जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस दफा ईद तकरीबन पूरी दुनिया में ही 24 तारीख को ईद होगी, जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें ईद 24 को होगी और इसी तरह पाकिस्तान में भी ईद इंशाल्लाह 24 तारीख को होगी। ईद के मामले पर डॉक्टर किबला अयाज का कहना है कि जिसको जिम्मेदार बनाया गया इसी को ईद का ऐलान करना चाहिए। मौलाना ताहिर अशरफी बोले कि मसला मुफ्ती साहब या फवाद चौधरी का नहीं, दोनों को रियासत के अहकामात मानने चाहिए। रोयत हिलाल कमेटी को भी वजारत साइंस से ताउन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद बहुत जरूरी है और इस वक्त ये है कि मौसमियात वालों ने, स्पेस टेक्नोलॉजी वालों ने कुछ पेशन गोइयां की हैं कि कब चांद जो है उसकी रुयत का इम्कान है। रियासत ने जिस बंदे को या जिस कमेटी को जिम्मेदार बनाया है उसी को ऐलान करना चाहिए। ये मसला ना फवाद चौधरी साहब का है, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का है। यहाँ मसला जिद का है, इनाह का है। यहाँ मसला एक दूसरे को नीचा दिखाने का है और ये आज से नहीं जारी है, ये बड़े अरसे से जारी है। वज़ीर आज़म साहब का भी जिम्मेदारी आयद होती है
जारी है वो हुक्म जारी करें। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वजारत के तकनीकी माहिरीन की जानिब से वफाकी वजीर को ईद और चांद के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए, पेशावर से ताल्लुक रखने वाले MPA ने वजीर आजम हाउस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। MPA साहबजादा सनाउल्लाह ने वजीर आजम हाउस के सामने खैमा लगा लिया और नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाए, पेशावर से ताल्लुक रखने वाले MPA ने वजीर आजम हाउस के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई। इंतजामिया और पुलिस SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी हवाले से बताएंगे सदाम मांगर। जी सदाम। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से इजाज़त के बाद अब जुड़वा शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहाल हो चुकी है। इस वक्त हम फैज़ाबाद बस अड्डे में मौजूद हैं। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट नवीस शेख हैं। अगर वो ये मनाज़र आपको दिखा सकें तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि बैनुल सूबाई और अंदरून शहर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। लेकिन जो इंतज़ामिया की जानब से SOP बनाई गई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक, उस पर अमल दरामद जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। चूँकि इंतज़ामिया की जानब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, फेस मास्क हो, और उसके अलावा जो सबसे अहम और बुनियादी बात थी वो था समाजी फासला, जिसको बरकरार रखना लाजम करार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि समाजी फासला या फेस मास्क या सैनिटाइज़र का जो अमल है इसको मुकम्मल तौर पर देखने में नहीं आया, और जितनी भी खिलाफ वर्जी है SOP की यहाँ पर खुलेआम की जा रही है। वफाकी पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से इस हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे। आपका सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जुमे और हफ्ते को बैंक खोले जाएं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि बैंकों के औकात कार भी बढ़ाए जाएं ताकि रश कम हो सके। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हमारे बैंक्स फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन खुलें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। और दूसरी बात कि मैं गवर्नमेंट से अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिरी 3 दिन जो है इसमें 24 घंटे के लिए अलाउ कर दें ताकि जो रश है वो रश कम हो जाए और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएँ, SOPs के ऊपर अमल दरामद हो सके। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन के लिए 24/7 प्लीज़ इसकी इजाज़त दें ताकि चीज़ें आसान हो सकें। सीनियर नायब सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राशिद इकबाल ने वजीर आजम से जुमा और हफ्ता को बैंक्स खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जुमा और हफ्ता को बैंक्स खोले जाएं ताकि सनतकार अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकें। सबसे पहले तो मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जुमे और हफ्ते के दिन कारोबार खोलने की इजाज़त देकर तमाम मुल्क के ताजर बरादरी पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है। मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि अगर उन्होंने जुमे और हफ्ते को कारोबार खोलने की इजाज़त दी है तो वो जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने के भी अहकाम सादर फरमाएँ ताकि ताजर बरादरी को अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने को। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद ने भी जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के दिन करीब है, अगर बैंक ना खुले तो सैकड़ों अफराद तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने बैंकों के औकात कार बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि चांद रात तक ये 3 दिन रह गए हैं, 24 आवर्स के लिए इजाज़त दे अपनी प्रॉपर शॉपिंग कर सके। ताजर हज़रात का भी काफ़ी लॉस हो चुका है, वो अपनी सेलें सही नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स बहुत इकट्ठे किए हुए थे। तो ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए उनको भी इजाज़त दे दें ताकि उनकी जो बिज़नेस है वो भी कुछ बेहतर हो जाए और जो लोग हैं वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। और इससे जो लॉकडाउन के सिलसिले में सोशल डिस्टेंसिंग वाला मसला है उसमें भी ये रश थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, तो SOPs पर अमल करने हमारे लिए आ जाएंगे। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राव सिकंदर आजम खान ने स्टेट बैंक से जुमे और हफ्ते के रोज बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट के इस फैसले को बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि गलत फैसला है कि उन्होंने
ये जो 10 छुट्टियां कर दी हैं और उसकी वजह से जुमा को भी बैंक बंद कर दिया, हफ्ता को भी बैंक बंद कर दिया। मुझे बताएं कि अब लोगों को सैलरीज किस तरह देनी है, आपस में हमने ट्रांजैक्शंस किस तरह करनी है। और खुदा के बंदो, मेरा आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इस फैसले को चेंज करें और ये 2 दिन आप बैंक्स खोलने का बिल्कुल मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर पे जुमे और सैटरडे को बैंक खोलें ताकि अपना लोगों के ये सैलरी के और आपस में लेन देन के मामला क्लियर हो। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने स्टेट बैंक से जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। बंद बिल्कुल गला दबाने वाली बात हो जाएगी। ये कल के दिन, जुमे वाले दिन बैंक्स को बंद नहीं किया जाना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और मैं अपने कारोबार के हवाले से बात कर लेता हूँ। लाइक गंदम की पेमेंट ही है, जब तक नहीं जाएगी तो गंदम नहीं आएगी तो मार्केट में आटा कैसे जाएगा। तो लिहाजा ये जो सा फैसला है जुमे वाले दिन बंद करने का, आगे बड़ी लंबी छुट्टियाँ थी, ये नहीं होना चाहिए था। इससे इफेक्ट होगी और बहुत सारे कारोबार। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने भी बैंकों के जुमे और हफ्ते की छुट्टी की मुखालिफत कर दी और स्टेट बैंक से बैंकों को मजीद 2 दिन तक खुला रखने का मुतालबा किया है। हम ये चाहेंगे कि कम से कम ये 2 दिन जो जुम्मा और हफ्ता है ईद से पहले, इन दिनों में बैंकों में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। लोग दूर दराज से अपने घरों में आए हैं, उनकी सैलरियां आई हैं, उन्होंने पैसे बैंकों से लेने हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। ऑलरेडी भी ईद की वजह से करके बैंक की टाइमिंग शार्ट है, जिस वजह से करके तो लोग वो जो काम जो था, जैसे जो किसी शॉपिंग में निकलना है, अपने मामलात करने हैं और एम्प्लॉइज़ को सैलरियाँ देनी है, एम्प्लॉई को चेक मिले हुए हैं, एटीएम में भी बाज़ का शार्टेज आ जाती है कैश की। तो इसलिए हमारी कामे वाला से ये गुजारिश है कि जी बैंक को कम से कम ये 2 जुम्मा हफ्ता के लिए खोल दिया जाए। बैंक्स में वर्किंग का आज आखिरी दिन है। मुल्क भर से शहरियों और ताजरों ने मुतालबा किया है कि बैंक कल और परसों भी खुलने चाहिए। ताजरों और शहरियों का कहना है कि बैंक बंद होने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। बैंक बंद होने से हजारों अफराद तनख्वाहों से महरूम रह जाएंगे। शहरियों का क्या कहना है, आप भी देखिए। अमला पूरा होना चाहिए। 1-1, 2-2 काउंटर चल रहे हैं, उससे पीछे हर बैंक में लाइनें लगी हुई हैं। और उसके अलावा हफ्तावार भी खुलना चाहिए, जहाँ इनका टाइम बढ़ाना चाहिए। टाइम का मसला है, टाइम का लेने का मसला। बेहतर है कि थोड़ा टाइम इनका बढ़ाएं। शाम को भी खुलना चाहिए। हफ्ता इतवार की छुट्टी आ गई, ईद के पैसे की ज़रूरत होती है, ईद की शॉपिंग करनी है, सब ने करनी होती है। आज भी इतना रश है कि लाइनों में लगे हुए हैं लोगों, और लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जुम्मा और हफ्ता को भी बैंक खुले रहें ताकि लोग इससे पहले सैलरियाँ ले लें और अपनी शॉपिंग खरीदारी पूरी कर लें। यही अपील है कि हफ्ते और जुम्मे के दिन बैंक खुला रहे। तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना, बच्चों की ईद करें और क्या करनी चाहिए। पैसा मिलेगा तो ईद होगी ना, ऐसे तो ईद नहीं मिलेगी ना। तनख्वाह लाजमी मिलनी चाहिए हफ्ते और जुम्मे के दिन। बैंक बिल्कुल खोलने चाहिए और इसके बाद जैसे मतलब 12 बजे छुट्टी या 1 बजे होती है बैंक वालों की, एटीएम भी बंद हो जाता है साथ, तो एटीएम खास तौर पर ये खुले रहने चाहिए ना, शाम के टाइम या रात, ये 24 घंटे बल्कि होने चाहिए। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ जिंग ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 69वीं सालगिरह पर वीडियो बयान दिया। आज 21 मई को पाकिस्तान और चीन के माबैन सफारती ताल्लुकात की 69वीं सालगिरह है। चीनी सफीर का कहना है पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। दोनों ममालिक अपनी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमनो तरक्की के फरोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Today, the 21st of May is the 69th anniversary of the diplomatic relations between China and Pakistan. For the past almost 7 decades, the Chinese people and the Pakistani people have been standing together in safeguarding our national sovereignty, territorial integrity, and dignity. For the past almost 70 decades, the Chinese nation and Pakistan nation have been standing together to cooperate for well-being and the development of our 2 countries. And I believe with the efforts of the both countries that this kind of community building will exert another example for the state-to-state relations, for the community building in this neighborhood.
पाकिस्तान में हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने सफारती मास्क पहनकर अपनी तस्वीर ट्वीट कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने मास्क पहना है जिस पर पाकिस्तान और बरतानिया के झंडे हैं। ये तस्वीर आप देख भी सकते हैं। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने सफारती मास्क पहनकर अपनी तस्वीर ट्वीट कर दी है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने तस्वीर शेयर की जिस पर उन्होंने मास्क पहना हुआ है जिस पर पाकिस्तान और बरतानिया के झंडे हैं। फनकारों ने लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। फनकारों ने मुतालबा किया है कि ईद से कबल थिएटर खोले जाएं। थिएटर बंद होने से हम फाका कशी पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, मनाजिर आप देख सकते हैं। फनकारों ने लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया है। फनकारों ने मुतालबा किया है कि ईद से कबल थिएटर खोले जाएं। थिएटर बंद होने से हम फाका कशी पर मजबूर हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध में टाइगर फोर्स की कमान संभाल ली। सिंध में तमाम ऑपोजिशन एमपीएस टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध में टाइगर फोर्स की कमान संभाल ली है। सिंध में तमाम ऑपोजिशन एमपीएस टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। डेप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ को भी कोरोना वायरस हो गया। अताउल्लाह तारड़ की कोरोना रिपोर्ट मस्बत आ गई। अताउल्लाह तारड़ ने अपनी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। डेप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ को भी कोरोना वायरस हो गया। अताउल्लाह तारड़ की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। अताउल्लाह तारड़ ने अपनी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। आपको बताएं, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़, जिन्हें कोरोना वायरस हो गया है। अताउल्लाह तारड़ की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। अताउल्लाह तारड़ ने अपनी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ को भी कोरोना वायरस हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यूसुफ बेग मिर्जा की मुलाकात हुई। यूसुफ बेग मिर्जा ने वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यूसुफ बेग मिर्जा की मुलाकात हुई है। यूसुफ बेग मिर्जा ने वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। मेयर इस्लामाबाद कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया। जिस तरह पहले काम कर रहे थे उसी तरह करते रहेंगे। इसी पर बात करेंगे, वलीद चौधरी हमारे साथ होंगे। जी वलीद। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज साहब मौजूद हैं। इन्हीं से ये जानेंगे कि अब अगला जो लाएअमल है वो क्या होगा। पहले भी हम काम कर रहे थे और इंशाल्लाह ताला अब भी हम काम करते रहेंगे। जिस तरीके से पहले मैं इस्लामाबाद के लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसी तरह इस्लामाबाद की खिदमत हम जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी मतली है ये उसी ऑर्डर का नतीजा था, क्योंकि इनकी मैलिफाइड इंटेंशंस थी। ये नहीं चाहते कि जी इस्लामाबाद का मेयर जो है वो काम करे और हम लोगों की यहाँ पे खिदमत कर सकें। आपको पता ही है कि चूँकि इनको ये तकलीफ है कि जी कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जो नून लीग का मेयर बैठा हुआ है और PTI की इस वक्त गवर्नमेंट है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स और उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जी कि आप 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये इनको इनका मामला हल करें और सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो खुद पर्सनली अदालत में पेश होकर रिपोर्ट सबमिट करें। तो चूंकि इन्होंने देख लिया कि अभी हमें कानून के मुताबिक जो है इनको इख्तियारात देने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से इन्होंने ये सारा उसकी रिबटल में इन्होंने ये मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ छुट्टी वाले दिन मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी करके और झूठी इंक्वायरी करके इन्होंने मुझे उसमें इम्प्लिकेट करने की कोशिश की और मुझे मुअत्तल किया। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज साहब मौजूद थे और उनका ये कहना है कि वो बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है, हमारे साथ रहिएगा।